एक लापरवाही की वजह से 70,000 की भैंस मर जाती। तो बात है 21 जुलाई 2025 की। हमारे पास कॉल आता है 3 दिन से भैंस तड़प रही है, इसलिए हम तुरंत कार उठाकर फटाफट कार में सीएनजी भरवा लेते हैं और सीएनजी भरवाकर तुरंत रवाना हो जाते हैं उस गाँव के लिए। और रास्ते में से कुछ भाइयों को बिठा लेते हैं क्योंकि केस ज्यादा ही सीरियस है, लड़कों की जरूरत लगेगी। देर न करते हुए करीब 1 घंटे में हम उस गाँव में पहुंच चुके थे। कार से उतरते ही सबसे पहले भैंस को पेड़ से बंधवा देते हैं और चेकअप किया तो इसका बच्चा तो पेट में ही मर गया और इन लोगों को पता भी नहीं है। और एक समस्या और हो जाती है, बच्चा दाने में मरोड़ लग जाती है जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ सकता। अब ये मरोड़ निकालने के लिए पेट में ही बच्चे को पलटी दिलवाना है, तब जाकर ये रास्ता खुलेगा। इसलिए भैंस के पैर बांधकर उसको जमीन पर लेटा देते हैं और फिर अंदर हाथ डालकर दाने में किस तरफ मरोड़ लगी ये देख लेते हैं। भैंस के ऊपर मीठा तेल डालकर उसपे एक पटिया रख देते हैं और एक भाई को उस पर खड़ा कर देते हैं और सभी मिलकर भैंस को पलटी दिलवाते हैं। ये करने से बच्चेदानी का मुंह खुल गया, जो कि चेक करने पर साफ साफ पता चल रहा था। लेकिन अब मेन काम भैंस के पेट में से बच्चा निकालना है, इसलिए सबसे पहले भैंस को खड़ा करके एक पतली रस्सी की मदद से जो बच्चा पेट में मर गया है उसको बांध देते हैं। बच्चे को मरे काफी टाइम हो चुका है, इसलिए वो पेट में ही फूल गया है। खींचने का बिल्कुल दाव नहीं लग रहा है, इसलिए 3 आदमी मिलकर रस्सी को खींचने लग जाते हैं। लेकिन बात नहीं बन रही थी, इसलिए भैंस को नीचे लेटाकर 2 रस्सी से और बांधते हैं बच्चे को। थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं क्योंकि बच्चा पेट में ही फूल चुका है। करीब 3 घंटे परेशान होने के बाद फाइनली बच्चा निकल जाता है और भैंस की भी जान बच जाती है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब की हालत खराब हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं। ऐसा केस फंसता है तो हमें जरूर संपर्क करें।